हेलो एंड वेलकम टू रिफ्स्क्रिप्ट प्रेजेंट्स ऑल फिंगर्स एंड थम्स। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज बहुत ही अलग टॉपिक लेकर आए हैं। जो आज का टॉपिक है वो मेरे और हमारे गेस्ट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी आर वेरी पैशनेट टू टॉक अबाउट इट। होता ये है कि हम डे टू डे बेसिस पर हम अपने आप से और बहुत सारे लोगों से डील करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर। और हर एक पॉइंट पर हमें राइट या रॉन्ग डिसाइड करना पड़ता है। हर एक पॉइंट पर हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चॉइसेस सिलेक्ट करनी पड़ती है। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं लाइफ में, फिर वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। हर एक जगह पर हमें ये सब सोचना पड़ता है कि हम ये कर रहे हैं वो सही है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा इसका इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, वो सारी चीजें। तो जरूरी नहीं है कि हर जो डिसीजन हम ले रहे हैं या फिर हर एक बात जो हम सोच रहे हैं वो हम खुद से सोच रहे हो। क्योंकि होता ये है कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो फॉर्म होती है दो तरह से। एक बाय नेचर जो हम जेनेटिक्स में अपने फैमिली से लेते हैं। जो चीजें छोटे छोटे क्यूज के फॉर्म में मिलती है हमें, जो हम रियलाइज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ, हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ये फैमिली से हमें मिले हैं। और दूसरा ये होता है जो नर्चर से होता है, जो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और अलग अलग लोगों से डील करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ। तो उन सब जो फ्रेंड्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं एक्स्ट्रा अलग से, मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब लोगों से जो हम सीखते हैं और वहां से जो हम अडेप्ट करके हमारी पर्सनालिटी में इम्बाइब करते हैं, वो भी हम हमारे पर्सनालिटी को फॉर्म करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दोनों चीजों की वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग और बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। और ये सारे चीजों के कोर में होता है सोसाइटी। क्योंकि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स और हमने एक सोसाइटी जो फॉर्म की है, उसके बेसिस पर, उसके जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पर हम सारी चीजें करते हैं। तो आज यही चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए जो हमने गेस्ट को बुलाया है, वो उनका नाम है डॉक्टर जूही। शी इज अ डेंटिस्ट। Then after dentistry, she did hospital management, and after that, she realized that she has a passion. She wants to talk a lot about various things, and she decided to start reading books. And after reading books, she started uh, her own Insta live series called The Legit Talks, where she invites people from various backgrounds and talk about their journeys and how they think and how they act on certain situations in certain situations. So उनके साथ पेरेंटिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर, सोसाइटी पर, कल्चर पर, ये सारी चीजों पर बात करने में बहुत ही मजा आएगा। तो लेट्स वेलकम हर एंड लेट्स गेट टू नो मोर। Welcome, Dr. Jui, to our podcast. Thank you for joining us today. Thank you so much, Janish, for having me on the podcast. Thank you so much. So I was, as I mentioned in the introduction, that we both of us are so passionate to talk about this topic. I wanted to ask you this. Why are you so passionate about this topic, and what do you think Wow, the yeah. role of society is when it comes to, a person's development or a person's day-to-day, life or decision making skills? Yeah, okay. So, why this topic? Because I have gone through certain things in my life. So, I better connect to this in a different way. And I had my whys. So, constant thinking has made me, constantly asking questions to myself, made me come to this topic, which is called as generational trauma courses. Now, it is also called as intergenerational or trans generation. So, uh, basically, this traumas or curses they pass down from ancestors. It is said, obviously everybody knows the definition about it. So if a single individual is facing certain things in life, तो बहुत सारी चीजें होती है उसके साथ. So in what way it affects? If there is a kid, so he will face competition, comparison, differences, same thing. Even if he's an adult, then more expectations. Okay, different way of looking towards life. You cannot be different from other individual. You are supposed to be in a certain way. So सबका definition अलग है. And this society does this one thing all the time. They speak. Even if there is nothing to talk about, they'll speak. So अगर news आ रहा है, so they'll talk about it बहुत सारा, but they'll not take any action. And if a person is taking action, over smart.
किसी को आता है ना सब जैसे कि. So it's like it's a puzzle and it's a web. अगर कोई अच्छा इंसान उस टॉपिक में चले जाता है, and being in a society, okay, so take it me as an example. I am a totally positive rise person and I'm going in this society which has different perspectives. उनकी thinking अलग है. So it's confusing for me, right? तो अगर कुछ कोई बोलेगा तो मेरे दिमाग में और definition है. Some person will say, I'll say, अच्छा, he's on my side. So they will pick sides. So society is not all together with you, but they really do play a biggest role in your life and also in the parents' life. So as it is a generational traumas I'm talking about, basically हम लोग छोटे रहने के बाद we are surrounded by friends, less in society. हम लोग हमारे लिए सब लोग friends, relatives और ये सब होते हैं. हम उनको society as tag यूज करते हैं. But bigger people, this is society. लोग क्या बोले? So हमको नहीं समझता है being a kid. So we don't care. We're being ourselves. So if I choose dentistry, so they'll say, why? MBBS के लिए? वो नहीं होता है क्या तुमसे? Like, come on. Then some other person from my family, they will say, no, तुम्हें अच्छा लगता है तो करो. So to whom I should listen? To the society or the people who are surrounded by like good thoughts, and they know that अच्छा मेरे बच्चे के लिए ये ज़्यादा better है. So if parents of yourself who are influenced by this society, तो तुम कहाँ जाओगे? Because society is also saying, telling you the same thing, and even parents are also saying, हाँ सही तो बोल रहे हैं. Then where should we go? So basically, it's a web. So when you go in it, you should have a clear perspective and not getting into this confusion. Whatever they create, try to create. And yes, there are good points to be taken from them. So go through that and let not affect you, but it does in very different sense. So it affects in the to the kids in their studies, in their curricular activities life, in their decisions. Obviously kids, agar wo bolte hain ki koi ladka bolta hai I want to do art and craft, people will say why ladke ho yaar, tum ladke pe kaam mat karo, stupid ho kya. And then if a guy says I want to go in a dance competition, why dance competition? Go to the football. No, it's a really good game, go there. So this thing is not supposed to be done. And parents are not supposed to be better influenced by them. They should be giving advices such as तुमको जो करना है करो. There is no set standards, there are no set principles to do certain things in certain way or at certain time. Take your own decisions and be free. But अगर ये नहीं मिलता है तो obviously kid can go in that sense of trust नहीं रहता है, डर लगता है, being scared. So ये effects दिखते हैं बच्चों को. So they don't trust anyone, खुला बात नहीं करते हैं. They hesitate to talk to their parents because they think like हमेशा उनको गलत ही लगेगा जो मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ. So this thing, when it starts from being a kid, it stays forever, man. It stays for a long time. So it stays till the time of you thinking of having a baby. So these people are always there with you till that stage. Even if you are thinking to not doing anything what system is doing and become a different person, they'll say things to you. So if you're saying that I want to leave everything behind and become a saint, now listen what they will say. It's a big surprise. And then you want to say that I want to become a PA. Okay, totally different. So it is going to affect you in different ways, many ways, but it's in our hands to not to get affected easily by that. And initially it starts when you start your own life being a kid. So that is the main crucial time when you're not supposed to be under the influence of society standards. So they do provoke things, they do forcibly put certain things in your head. Being a kid, and kids are like very vulnerable. वो जल्दी सोच लेते हैं, जल्दी अटैक भी हो जाते हैं कुछ चीजों से, और वो हमेशा याद रहता है, उनके साथ में हमेशा रहता है. So it comes in every part of life, every phase of life. So from being a kid to adult, choosing a career, choosing a partner, and then it goes till you die. So these people are always going to be there with you all the time. So I do tell that society is not a bad part
altogether, but they do hamper individual in many ways, and there is no limit to explain that. But we are also part of this society, right? We are. Yeah, for other people, we are also society. I am obviously, but it is not said that we are supposed to fit in. Is it said? You can be different, right? So what people Yeah. are going to say, they will say. It is not supposed to be like उनको खुश करने के लिए हमें ये करना ही चाहिए. You're not doing for their happiness. You have to be yourself and do what you like. So what you are saying is, it does make sense that basically what happens is when you have formed a society as humans, we were what happened is the earth is so big, we were divided by different continents. We different societies had to face different issues. For example, Oriental societies, especially Oriental means the societies from the East. The cultures of the East were colonized for the longest period of human history. So उसकी वजह से हुआ ये कि हमें हमारे अंदर inferiority complex create हुआ as a society, as a collective group of people. तो उससे Yeah. भी ये सारी Community चीजें आई. wise. हाँ, उससे भी ये सारी चीजें आई जिससे हमारी जो ओरिएंटल सोसाइटी है वो स्टेटस ड्रिवन बन गई है कि जहां पर सारी चीजों को इस तरह से लिया जाता है कि हम ये करेंगे तो उससे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. हम ज्यादातर ये नहीं देखते कि हम ये करेंगे तो उससे हमें क्या, हमारे लिए क्या रिpercussions होते हैं. हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में परसेप्शन क्या क्रिएट करेंगे. तो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट आवर परसेप्शन rather than focusing on what we are doing and why we are doing things. उसकी वजह से सभी जगह पर ट्रेंड्स ज्यादा मिलते हैं, सभी चीजों में ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं. अगर हम मतलब Yeah. म्यूजिक से लेके स्टडीज से लेके कुछ भी आप देख लो, क्योंकि हमने एक सेट फॉर्म ऑफ सिस्टम बनाया है. ऊपर से हमने हमारा जो लिटरेचर है, ईस्टर्न कल्चर में जो भी लिटरेचर है, जो भी माइथोलॉजिकल लिटरेचर हो या फिर कोई भी लैंग्वेज के लिए भी हो, तो सब में इस सोसाइटी के हिसाब से सारी चीजें बनी है. तो इंटरप्रिटेशन भी वही होता है कि हमें एक सेट फॉर्म Yeah. में लाइफ को लीड करना चाहिए. पहले इतने सालों में ये करना चाहिए, फिर इतने सालों में ये. सिस्टम कैन बी राइट और रॉन्ग. System can also have these a system should have this window of adapting, of changing things. तो मतलब Yeah. हमने जो आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले या 5000 साल पहले जो हमने बनाया, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम वे में अप्लाई हो. द एसेंस कुड बी द सेम, बट उसके ऊपर हमें नए टाइम के हिसाब से चेंजेस लाने चाहिए. जो Change is अगर हम constant, man. It is going to हाँ, जो अगर हम नहीं कर पाते तो ये स्ट्रगल हमेशा से रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन के. जो प्रीवियस जनरेशन है वो यही बिलीव करती है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उस हिसाब से बिहेव करना चाहिए. जैसे इंजीनियरिंग में तो ये बहुत ट्रेंड रहता है कि जैसे ही 12th खत्म किया और अगर मैथमेटिक्स लिया तो क्या करेंगे, तो इंजीनियरिंग लेंगे. तो इंजीनियरिंग में स्पेशली ये रहता था पहले, इस अब 5 साल पहले तक, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज द हॉट फेवरेट ब्रांच. तो सबसे ज्यादा ब्रांच जो अगर कहीं पर लोग जाते थे तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था. फिर लास्ट 5-6 साल में हुआ ये कि आईटी बढ़ गया. मतलब इंटरनेट बहुत जगह पर, जैसे हम इंडिया में जियो आया उसकी वजह से इंटरनेट का एक्सेस बढ़ गया, तो एप्लीकेशंस बढ़ गए, तो यूजर्स बढ़ गए, तो उसकी वजह से आईटी में जॉब्स भी ज्यादा क्रिएट हुई. तो लोगों को लगा कि अभी ट्रेंड ये चल रहा है तो सब इंजीनियरिंग कंप्यूटर, मतलब कोई ये नहीं देख रहा कि हमारी एबिलिटी क्या है, हम इसमें करना चाहते या नहीं, हम इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते या नहीं. सबको यही रहता है कि हम ये करके निकलेंगे तो हमें पैसा कितने मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है. तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है पेरेंट्स को, जो बच्चों के लिए डिसीजंस लेते हैं जो अभी टीनेज में है. और टीनेजर्स जो है वो भी तो ये हो रहा है ना कि जैसे अभी सोशल मीडिया बढ़ गया है, तो बहुत सारे छोटे बच्चे जो अभी 13, 14, 15 साल के हैं, उन लोगों को महंगे फोन्स चाहिए, महंगे इक्विपमेंट्स चाहिए, जबकि उनको इसकी जरूरत भी नहीं है. जब हम स्कूल कॉलेज में थे तब हमारे पास वो नोकिया वाला फोन भी नहीं था शायद, तो वो भी बहुत I देर don't तक remember नहीं handling था. a phone. या और फिर भी वी वर लीडिंग अ गुड लाइफ. Yeah. लेकिन यही होता है कि जब जब हम, क्योंकि हम स्टेटस ड्रिवन है और हमें सबको दिखाना है कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें, हमारा डिसीजन मेकिंग भी उस तरह से इम्पैक्ट उसका होता है, जो जो मतलब हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई होता है. फिर हमको उससे अलग करना पड़ेगा
इस तरह से कि मतलब हमको खुद को उस उन सारी चीजों से डिटैच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लार्जर स्केल पे हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर हम जाके कुछ सोच सकते हैं कि हाँ ये जो चल रहा है उसमें ये, उसमें से सीखने लायक ये चीजें हैं और लूप होल्स ये हैं, तो लूप होल्स के हिसाब से काम नहीं करना है। अपनी खुद की सिस्टम जो इससे अपडेटेड है उसके ऊपर काम करना है। बट उसके लिए यू हैव टू पे द प्राइस, कि आपको Yeah. पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, आपको जो आपके आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, सबके अगेंस्ट में जाके तब तक खड़ा रहना पड़ेगा जब तक आप अपना पॉइंट प्रूव ना कर लो। तो लोग ये भी नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम भी है एक। क्योंकि चैलेंज सबको Sure. करना है, रेबेल तो सब हर कोई है, हर एक के अंदर ऐसा है कि हाँ मुझे ये सारी चीजें अलग करनी है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हाँ उससे अच्छा तो जो सेट सिस्टम होती है ना उसमें रहते हैं, वो सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि इतने सालों से ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है ना, कि यही करना है उसके बाद यही करना है। तो इसकी वजह से सारी चीजें वैसी की वैसी रहती है, कभी भी चेंजेस नहीं आते। Yeah. But I specifically don't believe in man-made beliefs and values or system. तो ये हम लोग जो भी ये सब कर रहे हैं, it's all made up. Like basically we are living a life in an illusion. Don't you think in that way? क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. We have created this for us. So status banana, being in a society, being a part of the society or fitting in, trend के साथ जाना. So I don't believe in all of this thing. This is all a ह्यूमन का उतना ब्रेन एडवांस हो चुका था उस टाइम पे. सो जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ये भी जब हुआ था तो why we have done this because we wanted that comfortable life. हमको कुछ साल मेहनत करके हमारे पास बहुत सारा वेट आ रहा था, तो हम लोग फिर माइग्रेट क्यों करें एक जगह से दूसरी जगह. बिफोर आवर मेन थिंग वाज वी वर माइग्रेंट्स. हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री या दूसरे रीजन में जाते थे, वहां का जो फूड है वो एक्सप्लोर करते थे, एनिमल्स देखते थे. दैट वाज आवर ऑथेंटिसिटी. दैट वाज द रियल होमो सेपियंस और ह्यूमंस यू कैन से. बट ब्रेन इवॉल्व, सोशल बन गए काफी. सो फॉर अस टाइम स्पेयर करने के लिए बातें करना, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, टॉकिंग अबाउट थिंग्स, एंड थोड़ी सी मेहनत कर लो तो विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट एंड टू लिव. तो विलेज बनाना शुरू हुआ एंड जस्ट ट्राई टू कम लाइक कम्युनिटी बनाना शुरू किया. दैट टाइम व्हेन द पीपल स्टार्टेड टू टॉक इसके बारे में उसके बारे में ऑल ऑफ दिस थिंग्स एज वी आर सोशल एनिमल्स, so it has created a bad impact on those humans. वो अवेयर नहीं रहते कि उनको चाहिए या नहीं चाहिए जो अभी चल रहा है. That's why these teenagers are like blindly, not even thinking, blindly taking decisions. तो जैसे अपने टाइम पे you just think about it. अपने टाइम पे अगर चॉइसेस ही दो थी तो हम में उतनी एबिलिटी नहीं थी कि थर्ड चॉइस क्या है पता करो. We had no guidance and there were no people as such कि उनको ऑलरेडी सब कुछ इन सब चीजों के बारे में पता है, तो we'll have that. So better what we do is for easy for us, okay दो है ना, दो में से कोई एक कर ले. That's how we have become lazy kind of, थोड़ा सा. And then जो comfortable लगे उसमें क्यों ना करें. Why not going for a easy or simple path? Why do you have to take ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता जिसमें कुछ नहीं मिल रहा है and finally we are unhappy? But it's totally opposite. So it's all about human made up stuff जो हमको नहीं करना चाहिए. People should be aware. जैसे लोग बोलते हैं इजीली कि 1000 बार सोचो कुछ करने के पहले, so it means something. तो ऐसे ही नहीं बोलते कोई कुछ. So if it is a small decision also, even if you're talking to someone, in what tone you're talking, be aware of that. What words you're using, be aware of that. Is it going to hurt that person? ये सोचने को थोड़ा टाइम लगता है, बट सोच के बोलो ना फिर. Anyways, we are not supposed to hurt anyone and we are not doing it deliberately. करना है तो फिर being aware, being consciously करो. कि सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अच्छी है, जिनकी वजह से हमारा हमारा हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चल सकते हैं, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. मीनिंग हमें जी, बनाना पड़ता है. तो मीनिंग हम देना पड़ता कैसे है बनाएंगे, मीनिंग हम by कैसे, believing on it. हाँ,
तो हमें कुछ कुछ चीजें लेनी पड़ेगी जो 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 पहले से चली आ रही है, कि जैसे कि पढ़ाई करना, फिर उसके बाद कुछ जॉब या कुछ काम करना जिससे हमें मॉनेटरी गेन्स बेनिफिट्स मिल सके। उसके बाद ऐसी लाइफ लीड करना जो हम ये जो मॉनेटरी गेन्स या बेनिफिट्स है उसको हम यूटिलाइज कर सके एक या दूसरे फॉर्म में, ताकि हमें लगे कि हमारा एक सर्कल लाइफ का कंप्लीट हुआ। वरना पॉइंटलेस लग जाएगी ना दुनिया अगर हम नहीं करेंगे वो सब। Yeah, true that. Setting goals and having a vision and coming to that point of reaching that destination, it's not a wrong thing because हमको ऐसे बनाया गया है। और I think even if people say that कि this is not the ultimate purpose, but अर्थ पे अगर जीना है तो तुमको पैसा तो चाहिए। हाँ, So for that you need to be a part of the society. You need to listen to those people. Unless उनको अगर नहीं सुनते हो तो तुमको तुम्हारी मिस्टेक्स भी नहीं पता चलती है। You don't even come to know a lot of facts जो वो बताते हैं तो हमको पता चल जाता है। So they actually play an important role to every individual, उनके अलग experiences. तो जैसे सिस्टम हो गया, मनी हो गया, इसके बिना right now current situation में humans नहीं कहलाते। So it is good that if you have a different way of thinking, but some of the other way you have to go to that monetary benefits level. तो उस हिसाब से तुमको सोचना भी पड़ता है, तुम्हारे decisions वहां आते हैं। And I do tell everyone कि जो लोग बोल रहे हैं उस पर मत जाओ, तुम पहले सोचो, खुद के लिए क्या बेनिफिशियल है, एंड देन थिंक ऑफ इट कि ओके ये डिसीजन मुझे लेना है। So पर not उसके just by लिए randomly taking decision, but thinking about it. पर उसके लिए होता ये कि मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना वो है इंट्रोस्पेक्शन। अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि जो मुझे कोई एडवाइस दे रहा है या फिर कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है या फिर कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, वो मुझे कितने कि कहाँ तक मुझे उसमें से कुछ चीजें लेनी है, नहीं लेनी है, सुनना है, नहीं सुनना है, वो सब करने के लिए आई नीड टू बी इंट्रोस्पेक्टिव इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, हु आई एम एंड व्हाई एंड हाउ आई डू थिंग्स। अगर मुझे ये नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि वो लोग क्या, क्यों और खुद कैसे के करते बारे में नहीं पता होता यार। हैं। हाँ, अगर They वो don't ही even नहीं know their पता है passion तो and purpose of life. So हाँ, इट्स ओके इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग। अगर कुछ नहीं करना है, yeah, अगर ऐसे ही चल रहा है, आपको लग रहा है कि जो सिस्टम है वही सिस्टम में हम मतलब सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं काम पे, पैसे कमा के घर पे आ रहे हैं, तो इट्स फाइन। अगर आपको yeah, कुछ एक्सप्लोर not नहीं a करना है wrong तो इट्स thing. फाइन। पर उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आई एम फॉलोइंग दिस सिस्टम, आई एम फेड अप ऑफ दिस सिस्टम, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ हु यू आर, व्हाट यू वांट एंड हाउ डू यू वांट टू टेक थिंग्स अप, राइट। तो अगर आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और हर एक एडवाइस ऐसी नहीं होती। मतलब मुझे हमेशा लगता है, आज तक मेरा एक भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है जिसमें किसी ने मुझे गलत एडवाइस दी हो, या फिर मुझे ऐसा लगा हो कि these people are being nosy or these people are being sarcastic towards my goal or towards my purpose or towards my value system। क्योंकि मुझे हमेशा मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एडिशन करता है। Yeah, obviously. अगर कोई आपको, अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आपको एप्पल जैसा एक फोन बनाना है, और चार चार लोगों को आपने ये बात बताई, चार में से तीन लोगों ने आपको बोला कि हाँ हाँ सही कर रहे हो, आप करो, हम आपके साथ है, जो भी हम से हो सकेगा हम आपको मतलब हम आप ट्राई करेंगे अपना कि हम आपको साथ दे सके। लेकिन कोई एक ऐसा बोलता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली ऑन के फेस वैल्यू पर ऐसा दिख सकता है कि हाँ दे आर बीइंग नेगेटिव, बट अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू को हम एक्सप्लोर करें तो हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि इसके दूसरी साइड क्या हो सकती है। मैंने मैंने अगर फोन बनाना सोचा, तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सब सही होगा। उसमें Obviously. कुछ तो फ्लॉज होंगे, उसमें कुछ Humans तो ना ऐसी, mistakes तो होंगी। हाँ। तो वो सारी चीजें, वो नेगेटिव जो फीडबैक मिलता है हमें, जिसको हम नेगेटिव मानते हैं ऑन ऑन इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमेशा हमें शॉर्ट टर्म का वो देती है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें दिखाती है कि हाँ ये इन्होंने ये बोला, अभी मैं मेरा टाइम आएगा तब मैं उसको देख लूंगा या देख लूंगी कि, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखें तो वही चीजें बहुत काम आती है। There is one more thing that Oriental societies face a lot, and that is parents' expectations and the concept of duties and responsibilities. We are so into duties and responsibilities. We are so programmed
टू बी लाइक दैट, टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, कि हमें हमेशा यही, कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, हम यही सोचते हैं कि हाँ, अगर इनको जरूरत है क्योंकि पेरेंट्स ने हमें पैदा किया है, हमें बड़ा किया है, हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो वी हैव टू बी देयर फॉर देम। हाँ मतलब मतलब उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना, जब हम अपना खुद का कुछ करें, और जब हम किसी के लिए, मतलब चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई भी हो, उनके लिए अवेलेबल रहे। लेकिन हम दूसरों के लिए शायद इन लिमिट बना लेते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं बना पाते। तो ये भी एक मेजर कंसर्न रहता है, क्योंकि हमारा ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही अलग है, और उसकी वजह से सबकी एक्सपेक्टेशन ही ऐसी है कि ये तो सब कुछ करना ही चाहिए या करनी ही चाहिए। तो व्हाट्स योर सेट टेक है, ऑन दैट? सेट। माय टेक, ओके, पहले तो जो पेरेंट्स की सुनता है वो आदर्श बच्चा है, जो नहीं सुनता है वो बदमाश है, काइंड ऑफ concept parents have. Okay, so first of all, when it is talking, then we are talking about generational curses, obviously. So parents deliberately वैसे behave नहीं करते, उनके साथ वो हुआ होता है, they put that onto us. Sometimes they are not even aware कि उनके साथ ये कुछ हुआ है, and this is a trauma or something. So they easily say कि ठीक है ना, कर लो, क्या हो रहा है, like हमें अच्छा लग रहा है, हमारी खुशी के लिए कर लो. Easy for them to say, but the child goes in a different dimension. वो सोचता है कि इनके लिए नहीं करूंगा या करूंगी तो मैं आदर्श नहीं कहलाऊंगा, right? So to meet up to their definition of a child, a good guy or a good girl, we constantly give our efforts. So whatever it is, small happiness or big happiness, and sometimes sacrifices. तो समटाइम्स हमको लगता है कि खुशी खुशी हमने पेरेंट्स के लिए किया है, तो हमको आगे जाके बुरा कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ अच्छा ही होने वाला, बिकॉज हमने पेरेंट्स के लिए किया. बट यू हैव दैट क्वेश्चन इन योर माइंड एट सम पॉइंट कि मैंने खुद के लिए क्या किया है. ऑब्वियसली दैट्स अ कॉमन सेंस. तुम यहाँ खुद आए हो, पेरेंट्स ने पैदा किया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दे वांटेड किड्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दे डिड दैट. बट they are supposed to understand, उनको सोचना चाहिए कि वो चाइल्ड खुद एक इंडिविजुअल, तो वी आर नॉट सपोज टू पुट जो हमने किया है. तो रेजिंग अ किड और हैविंग अ चाइल्ड, इसके पहले उनको जो नॉलेज होना चाहिए किड के बारे में, वो उनको नहीं रहता है. दे थिंक लाइक अरे सब कर रहे हैं तो उसी तरीके से हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा और हमने जो किया है, जो सीखा है वो सब सिखा देंगे, कुछ बड़े लोगों ने जो चीजें की है वो भी उसके ऊपर डाल देंगे, हो जाएगा बड़ा अपने आप. और फिर जैसे उसको स्कूल तक भेज दिया, मतलब दे रिलीव्ड, दे थिंक लाइक हो गया, हमारा काम हो गया, वो अपनी जर्नी खुद देखे. बट स्टूडेंट, वो किड के लिए, वो बच्चे के लिए पहले टीचर्स उसके पेरेंट्स होते हैं. व्हाट इफ पेरेंट्स ने इतना ही बताया और किड को जब रियलिटी पता चलती है वो इतना होता है, तो ही विल आस्क द क्वेश्चन टू पेरेंट्स ओनली कि यार मुझे ये सब क्यों नहीं बताया पहले. पेरेंट्स आर लाइक हमको खुद को नहीं पता. So this lacks. So planning a child मतलब मजाक नहीं है. First of all, you need to unlearn all of your concepts जो तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने सब सिखाया है, समझाया है. उसको वो बताओ जो सच है. जो हमने सच क्रिएट किया है वो मत बताओ. हमने रियलिटी क्या क्रिएट किया है कि ये सिस्टम है, ऐसे ही चलता है आदमी और यही करता है. बट वो भी कुछ लोग हैं जो सिस्टम के बाहर गए, और जो सिस्टम के बाहर गए वो बहुत सक्सेसफुल है और खुश भी है. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिस्टम में रहने वाला खुश नहीं रहता, दे आर हैप्पी, बट उनको पूरा राइट है. दीज किड्स आर एलियंस इन दिस वर्ल्ड. उनको नहीं पता ये दुनिया कैसे चलती है, ह्यूमंस कहाँ से आए, क्या हुआ, कौन से प्लैनेट पे है, वो कोई नहीं बताता. पहले एबीसीडी ही होता है शुरू, बिकॉज इट इज एवरीवेयर. सो एबीसीडी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. ये जो स्कूलिंग प्रोसेस है ये हम लोग घर पे भी कर सकते हैं. बट पीपल से कि चाइल्ड को आदत ना पड़ जाए कि हम ये सब सिखाए, और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम चाइल्ड में इन्वेस्ट करें. तो फर्स्ट चाइल्ड को बड़ा करने के लिए ना मदर एंड फादर दोनों के पास टाइम होना चाहिए. तो इट इज नॉट टू बी सेड कि सिर्फ मॉम ही सब कुछ करेगी. एंड टू ब्रेन्स आर मोर बेनिफिशियल फॉर द किड ना, वो ज्यादा अच्छे से देख पाएगा क्या है.
तो जैसे ये एलियन है समझो, उसने अभी जस्ट स्टेप इन किया है, उसको कुछ नहीं पता है, दैट इज द परफेक्ट टाइम टू टेल अबाउट द रियलिटी। तो रियलिटी बोलने के लिए पहले खुद को पता होना चाहिए रियलिटी क्या है। तो उसके लिए पहले कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। तो जैसे हम लोग, जैसे मैंने अपने पूरे 5 साल में डेंटिस्ट्री के एक दांत के पीछे पूरी पढ़ाई करी। तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू रेज योर काइंड, मतलब ह्यूमन को बड़ा करने जा रहे हो। मजाक है क्या यार, उसकी पढ़ाई कौन करेगा? हु विल गिव यू द नॉलेज अबाउट दैट? ऐसा नहीं है इधर उधर से पता कर लो हो जाएगा। सो किड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज टू पीपल, जिनके पास वो हमेशा बैठता है, रहता है, सुनता है। दैट टाइम पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वो हमारी तरह ही है, लेकिन एक अलग इंडिविजुअल है। उसको खुद का एक ब्रेन है, खुद के एक्सपीरियंसेस है, वो खुद एक इंडिविजुअल है। पहले उसको पूछो। हमको आजकल करियर के लिए, शादी के लिए स्पेसिफिकली, आई टेल यू अबाउट जेंडर बायस का टॉपिक आता है इसमें, क्योंकि जो भी ज्यादा से ज्यादा ट्रॉमास जनरेशनल हो, वो फीमेल्स ज्यादा देखती है, क्योंकि फीमेल्स का डेफिनेशन ही अलग है बहुत स्टार्टिंग से। सो ज्यादातर जो देखा हुआ है वो फीमेल्स ने देखा है, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि उसका जो लाइफ होता है ना फीमेल का, वो सेट होता है कंप्लीटली, उसको कोई पूछता नहीं है अच्छा बेटा शादी करनी है क्या, क्योंकि एक फिनोमिना है, इट इज नॉट अ माइलस्टोन जो करना ही जरूरी होता है। 25 हो गया है तुम्हारा, तो अभी पढ़ाई तो हो गई है, इसके बाद क्या करना है? जॉब करना है, या बिजनेस स्टार्ट करना है, या मेरे साथ ज्वाइन होना है, या ट्रिप पे जाना है, या सोलो ट्रिप करना है? ये कोई नहीं पूछता। अच्छा 25, ओके, अच्छा लड़का ढूंढ के इसकी शादी करा के भगा देते हैं इसको घर से। आस्क अ परमिशन बहुत बड़ी बात होती है वो एक किड के लिए। तो अगर ये कंसेप्ट हमने दिमाग में रख लिया ना कि हर बच्चे को पूछना जरूरी है, उनके ऊपर वो डालना जरूरी नहीं, they will learn. First of all, it's a big opportunity for those parents to relive their life. एक नया लाइफ उनके हाथ में आया है, and they just let it go. उसमें जाने देते हैं जिसमें वो खुद गए। Nobody prepares to have a kid. Like कोई प्रिपरेशन ही नहीं करता है। उसको क्या लगेगा, वो क्यों रोने वाला है, उसकी तैयारियां क्या होती है, क्या क्या लगेगा, उसका ब्रेन फंक्शन कैसा होगा, उसको वो सब चीजें पता होना जरूरी है। ये आता ही नहीं। देन दे से वी एक्सपेक्ट यू टू बी अ गुड पर्सन। तो वो चाइल्ड के लिए क्या है, एक्सपेक्टेशन ये वर्ड पहले बैठ जाता है दिमाग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स अगर पहले हो जाती है फर्स्ट डॉटर, तो शी विल सर्व बेटर टू यंगर वंस। तो फीमेल का एक बन जाता है डेफिनेशन दैट वो बचपन से ही बाय बर्थ शी इज सर्विस गिवर। तो इट्स नॉट रॉन्ग, राइट? तो अगर ये मेरी गलती है कि आई एम अ फीमेल, इट्स नॉट माय फॉल्ट। और मेरी गलती ये भी नहीं है कि मैं अलग सोचती हूँ, मुझे उस तरीके से नहीं जाना है। आई रिबेल ऑन दैट पॉइंट बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो माय कंफर्ट, माय से इज इम्पोर्टेंट। बट इन द सेंस ऑफ जेंडर, अगर कार के बारे में कुछ हो, तो who is the elder one in the house? If for example I am the elder one and I have a little brother, तो कार लेना है तो पहले बड़े को पूछेंगे या जेंडर के हिसाब से पूछेंगे कि लड़के को कार्स में इंटरेस्ट है तो मैं मेरे लड़के को ही पूछूंगा, लड़की को पूछने क्या जरूरत है, वो चलाती तो है। हाँ, वेयर इज द से? शुरुआत वहां से होती है। दिस इज स्मॉल थिंग बट शुरुआत वहीं से होती है। एंड इफ यू वांट टू हैव अ फ्रिज इन द हाउस, हाँ, आप बाय सबको डिफॉल्ट। पूछेंगे यार, हाँ, हाँ, हाँ। सबको पूछेंगे। बट अच्छा तेरे को पता है क्या ये कहाँ मिलता है, कैसा होता है, देख तो थोड़ा अमेजोन पे। अरे भाई वो ही क्यों देखे, तुमने एक सेट बना दिया है कि लड़की को इस तरीके से बढ़ाना है और लड़के को इस तरीके से बढ़ाना है। सो डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द पॉइंट दैट इज पुट पहले से ही। लाइक वो बच्चे को नहीं समझता है तो भी उसके दिमाग में वो डाली जाती है वो चीज। तो अगर लड़की को रेस करना है तो उसको बर्तन दिखाएंगे, जब छोटी रहेगी तो उसको गिफ्ट्स भी कैसे मिलेंगे, बार्बी डॉल्स, किचन सेट्स, क्लोथ सेट। एंड लड़का रहा तो कार्स, हाँ, एंड लाइक डिफरेंट स्टफ। सो व्हाई दिस? लाइक उसकी कहाँ गलती है कि उसको भी कार्स पसंद है? शी इज ऑल्सो वन ऑफ दैट हार्डकोर पर्सन। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन पार्ट कम्स, वो कब आता है? जब पेरेंट खुद बताते हैं, करवाते हैं तुमसे।
तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पहले तो पेरेंट्स ने क्या बोलना चाहिए कि बेटा ये जो लाइफ में ना मैंने एक्सपीरियंस किया है ये पूरा फॉल्स है, ये सब मैनमेड है। तो तुम अपनी मर्जी जैसे जाओ वैसे रहो, फ्रीडम के साथ रहो। इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी ये सिर्फ लॉज बने हुए हैं, प्रिंसिपल्स है ह्यूमंस को जीने के लिए। बट बेसिकली ऐसा है कि हम एक छोटे से जेल में और बाहर निकले हुए तो बहुत बड़ा जेल है, जहां पर जीने के लिए, फ्रीडम के लिए डेफिनेशन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने हिसाब से जैसे जीना है वैसे जियो, ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताता। आई हैव नेवर हर्ड। और वो कोई बड़े हो भी जाते तो देर आर वेरी फ्यू पीपल हु वुड से कि फ्रीडम ऑलरेडी सबके पास होता है, चॉइस नहीं है, इट्स अ राइट। ओके, तुमको ये फील्ड चूज करना है, जरूरी नहीं है मेल डोमिनेंट है या फीमेल डोमिनेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, गो फॉर। ओके, जेंडर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जेंडर्स आल्सो टुडे। तुमको जो पसंद है उस कैटेगरी में जाओ। एक्सेप्टिंग व्हाट द चाइल्ड इज द बेस्ट पेरेंटिंग। अगर वो बच्चा, उसको तुम सारी वो चीजें सिखा रहे हो और वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उनके हिसाब से वो गलत रास्ता ही होगा ऑब्वियसली। इज द चाइल्ड इज फ्री टू टॉक टू पेरेंट्स? I don't think so. He will say like, I'm not meeting up to their expectations. तो मैं क्या बोलूं? Some or the other way, the child is blamed to be born. तुम पैदा ही क्यों हुए हो भाई? अगर तुमको हमारी सुननी ही नहीं थी तो तुम क्यों आए? भाई हमको भी नहीं पता कि हम क्यों आए। We are figuring out. So basically, this dilemma comes जब हम लोग figure out करते हैं अपनी लाइफ को। And gender bias, age differences, then discrimination in certain points, then having set examples for academics, for exams point of view, for marks, for career options, and excellency. My kid should be excellent in everything, whatever he chooses. It's not going to happen. He's a human. तो ये कॉन्सेप्ट्स पहले उनको बेबी होने के पहले पता होना चाहिए, देन ओनली दे कैन पास ऑन द राइट इंफॉर्मेशन टू द किड्स। बट इट्स लाइक अगेन अवेयरनेस। पेरेंट्स अवेयर नहीं होते, उनको लगता है एवरीबडी इज डूइंग इट तो हमसे भी हो जाएगा। इट्स अ मिस्टेक। पेरेंटिंग इज वेरी बिग। जितना हम पढ़ाई करते हैं ना कोई भी फील्ड का, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ गुड पेरेंट्स हु सेज दैट बोलो, बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, कहाँ से पता चलेगा कहाँ तक पहुंचो? Then they say कि okay, sometimes the drama comes like this also. अगर घर पे फाइट हो रहा है किसी टॉपिक से, and fight is only between mother and father, किड को अगर समझ गया वो पॉइंट और वो बोल रहा है दिस इज दिस, इस पे झगड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है, मत करो। वन ऑफ द पेरेंट हु हैज गॉन थ्रू दैट ट्रॉमा, जो उनके टाइम पे हुआ है, उनको किसी ने टोका होगा, तुमको किसने बोला बड़ों के बीच में बकवास करने के लिए? हो गया, that thing will come out of that parent to that kid. Parent, whoever that is, male, female, will say, who give you the authority to talk between us? किसने होशियारी मारने बोला है? But the kid is yours ना, वो नहीं चाहता कि तुम झगड़े। True. That's a trauma that happens to the kid, and he will do it the same when he gets married. When he is in the fight with his wife, he will say the same thing to his. So parenting, big, मजाक नहीं है, easy नहीं। हमारे यहाँ एक्चुअली होता ये है कि पेरेंटिंग का कंसेप्ट ये रहता है कि जो पेरेंट्स ने खुद अपने टाइम में जो चीजें नहीं की, वो नहीं कर सके, वो चाहते हैं कि वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है अपनी, हाँ, वो करे। तो वो वहां से एक एक्सपेक्टेशन का, वो चाहते हैं कि वो उनसे बेटर हो। हाँ, वो जरूरी है कि ह्यूमन इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन वो नेचुरली बेटर रहेगी हर एक चीजों में, क्योंकि अलग टाइम पे आए हैं, 25-30 साल बाद आए हैं दुनिया में, तो दुनिया बदल गई है, तो नेचुरली वो लोग अलग होंगे। लेकिन साथ में ये एक्सपेक्टेशंस रखना, और ऊपर से दूसरा ये भी पॉइंट होता है कि हम इसलिए यहाँ इंडिया में, मतलब जो भी स्टेटस ड्रिवन सोसाइटीज है, जहाँ पर भी मतलब ओरिएंटल सोसाइटीज है, वो पेरेंट्स, या वेस्ट में भी पेरेंट्स इसलिए नहीं बनते कि वो लोग वेल इक्विप्ड है मेंटली फिजिकली बच्चे को पालने के लिए। वो इसलिए बनते हैं कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, दे आर वेल, दे आर अर्निंग वेल,
और ऊपर से वो टाइम आ गया है कि अब करना चाहिए, या फिर कुछ कुछ Yeah. किस्सों में वो होता है कि एक्स बाय एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे फैक्टर्स की वजह से अगर बच्चा हो रहा है तो यू आर नॉट वेल इक्विप्ड, और तब आपको अडेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन हमारे सामने है वो हमने जो सोचा था उस हिसाब से नहीं हो रहा है, या फिर जो सोच के हम ये कर रहे हैं वो रॉन्ग है, तो वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे नहीं तब तक वो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ये जो पेरेंट्स अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट खुद के रखते हैं ना, गलत बात नहीं। कुछ बहुत सी चीजें हैं जो हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, वो एक एक छोटे छोटे इंस्टेंस में सीखने मिलता है। बट आई डू थिंक दैट कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। देयर आर पेरेंट्स हु सेज कि हम लोग स्ट्रिक्ट है हमारे बच्चों के लिए, डिसिप्लिन है। अरे बट ask those kids, are they even happy with that disciplined life? I mean, to live a life, do we need discipline? उसका हमारा उसका actual बहुत बड़ा एग्जांपल awareness। उसका बहुत बड़ा हाँ। एग्जांपल ये रहता है, मतलब उसका जो रिpercussions होते हैं ना ये डिसिप्लिन के नाम के, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे जो है वो कुछ चीजें जो पेरेंट्स ने बताई है ना कि ये गलत है, ये नहीं करना है, जो पेरेंट्स खुद शायद करते भी है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग या कंज्यूमिंग अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट, Oh तो my वो God, बच्चे जो है जो family छुपा के gatherings, for करते हैं। example, Jenny, हाँ parents are sitting and जो बड़े लोग हैं वो बैठ के they are drinking alcohol or वो eating whatever which is not good for the kids, and they say बेटा ये कभी नहीं करना, and they are हाँ, doing बट it यू in आर front of डूइंग the इट। kids itself. या So that happens. Yeah, you're doing या it. प्लस प्लस मतलब Yeah. जो बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स डिसिप्लिन को बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो बाहर जाके कुछ करेंगे, उनको पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा, और Yeah. जब कुछ बड़ा हो जाएगा तब पेरेंट्स को रियलाइज होगा कि हाँ, हमें तो हमारे बच्चे के बारे में पता भी नहीं। और Mhm. कभी कभी तो ये भी हिपोक्रेसी रहती है कि पेरेंट्स को भी पता रहता है लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से ये बात ही नहीं करता कि ये जो साइकिल जो चल रही है वो उसको कहाँ पर एंड करना है। उससे अच्छा ये रहता है कि अगर कोई पेरेंट ये बोल दे कि Yeah. हाँ ये तुम्हारी एज है, इस टाइम में तुम ये सारे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो 16 17 18 तक जो बच्चे आ जाते हैं तो उनको बोलते हैं सामने से कि ये तुम्हारी एज है जब हर कोई Those are एक्सपेरिमेंट करता ahead of रहेगा। generations जो पुराने थे, हाँ वही लोग हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, बिकॉज दे आर फ्री माइंडेड थोड़े से। हाँ। तो डिसिप्लिन उसकी कम वजह होता से, है तो मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि जहां पर फ्रीडम होती है ना वहां पर लोग कम गलत चीजें करते हैं। गलती करना अलग चीज है, गलत चीज करना अलग बात है, गलत चीज कम लाइंग, करते हैं। हाँ छुपा के चीजें करना, ये तभी हाँ होता है जब तुम रेस्ट्रिक्ट करते हो बच्चे को। हाँ 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 If you put rules and regulations on him, and he will obviously do the opposite of it because he's not happy. And ट्रू। अपना जो humans, हम लोग किस के लिए ये सब कर रहे हैं? हम पैसे क्यों कमा रहे हैं? Why are we earning money? Why are we having this materialistic possessions as dreams, that fantasies to have a specific kind of a life? For happiness, smile, खुश रहने के लिए कर रहे हैं ना। अगर वो state of happiness ही नहीं है, how are the kids are going to listen to that disciplined parent? और वो kids भी कुछ लोग accept कर लेते हैं जज। I'm not saying that's a wrong thing, but kids accept and they proudly say, नहीं यार, मेरे dad और mom तो बहुत strict है, मेरे को तो 7 बजे के बाद तो बाहर ही नहीं निकलने देते यार। I'm so safe, they're so caring. Don't take it in a caring way. पहले तो you are restricted by at some point. तो अगर बाहर, ठीक है, एक अच्छी चीज हो रही है कि तुम पार्टीज नहीं जा रहे, एक अच्छी चीज हो रही है कि तुम अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं नहीं करना चाहिए जहां पर यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, सम बेनिफिट्स आर देयर। बट तुम अगर बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारे अगर मन है, तुम्हारे फ्रेंड्स लोग बुला रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली इनटू दैट, यू आर कमिटेड टू दैट, हाउ आर यू गोइंग टू लिसन टू दैट? यू विल लाई। पहले तो पेरेंट्स को झूठ बोलोगे, कुछ ना कुछ बहाने बता के कि मुझे जाना है, वो नहीं हुआ पॉसिबल तो कहीं ना कहीं से कुछ सीन क्रिएट करके वहां से निकलना है। Why do we take that urge to do? State of happiness. व्हेन यू स्टार्ट लाइंग टू योर पेरेंट्स, आपको लगता है कि आप बहुत छोटी चीजें कर रहे हो सिर्फ पेरेंट्स के साथ, लेकिन जब वो आदत बन जाती है ना तो वो दूसरे जो भी ह्यूमन रिलेशंस जो है ना आपके, वहां पर भी उसके इम्पैक्ट रहते हैं। वहां पर भी आप यही True. अप्लाई करते हो कि जहां पर भी आपको एस्केप करना हो यू विल स्टार्ट लाइंग। तो ये छोटी छोटी चीजें फिर लंबी लंबी एक चेन बना देती है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है। Yes. और ये जो चीजें है ना, ये इम्प्रिंट हो जाती है ब्रेन में। Once you do it and if you find fun in it, you will keep doing it.
स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वो उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं अपन, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मैटर्स। तो उसमें टॉक्सिसिटी हो पेरेंट्स में, रिलेटिव्स में, तो इट्स आई डोंट थिंक दैट कि वो अप्लाई होना चाहिए किसी भी किड के ब्रेन में कि हाँ ये ठीक है। थोड़ा अपने बारे में सोचो। इफ पेरेंट्स आर नॉट स्टैंडिंग विथ यू इन योर डिसीजंस, they want you to change but they are not accepting you the change you have right now. So it's different for that child to take decisions also further. बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे पास पेरेंट्स है, कुछ भी लगता है बोलो, लेकिन जब बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है और सीधा बोला जाता है, सीधा डिसीजन निकलता है। दे आर नॉट लिसनर्स, सम आर लिसनर्स, सम आर नॉट। तो जो नहीं सुनते हैं चाइल्ड वहां थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है, और जो सुनते हैं भाई उनके वो बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं। पेरेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे डिच दैट प्लान्स जो फ्रेंड्स के साथ बने होते हैं, वो डिच करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं वो सारे प्लान्स। सो लुक एट दैट बॉन्ड, लुक एट दैट कनेक्शन, दैट सेंस ऑफ फ्रीडम, दैट सेंस ऑफ केयर, एंड एट द सेम टाइम यू आर लव्ड, यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक ओके मैं कुछ भी कर सकता या कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सोसाइटी का भी क्यों सोचूं। सो अगर पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाना स्टार्ट कर दे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, एज डिफरेंस कुछ नहीं होता है, टाइम लिमिट कुछ नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस हमारी होगी ऑब्वियसली क्योंकि हम केयर करते हैं, बट तुमको जो एक्सेप्ट करना है करो। देयर आर सर्टेन पेरेंट्स जिनको देखकर बच्चे इंस्पायर होते हैं। ओके, देयर इज दिस मूवी आई गेस जूनियर समथिंग, आई डोंट नो, जो गोल्फ ये खेलता है, पूल खेलता है, स्नूकर। तो he wants to win for his father, तो फादर उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। he learns from him, not learning from him, learning from outside, but वो स्कोर करता है just for his father, and उसको पैशन है उस चीज का, उसको किसी ने बोला नहीं है करो। there also like these kids are there like जो अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन आगे लेके जाते हैं, they love that, उनको जबरदस्ती नहीं की है। बट किसी को तुम पढ़ाई कर लो ना, 12th तक कर लो, उस वक्त बिजनेस ही करना है, घर पे बैठना है, दुकान ही तो चलाना है, ओके डन, इजी लाइफ, गिवन दैट इजी लाइफ टू दैट गाय एंड ही टेक्स इट बिकॉज सब है। बट ये चीज लड़की को नहीं बोली जाती, बेटा बिजनेस तो सेट है, बैठोगे तुम, नहीं नहीं शादी कर लो, अच्छे दिखते हो, निकलो यहाँ से बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारा चेहरा ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, तुमसे शादी कौन करेगा भाई, तुम सीवी तैयार कर रहे हो मेरी शादी का। हाँ करेक्ट। Ask permission, not expectations, ask them, permission लो, उनका खुद का भी एक से है। ये उनको पेरेंट्स ने खुद बच्चों को सिखाना चाहिए कि if people are saying to you these things, don't listen to them, listen to yourself, talk to us, communicate with us, जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसका सॉल्यूशन बैठ के निकालें। Two faces, two sides of every thing. So on that note, I would like to add a final point before we conclude, because we can keep on going on this topic. Yeah. And will not run out of topics on this. So it can be a perpetual episode, but we will not let that happen. So we'll have to conclude this episode over here. So what I feel is not everyone is equipped. What I strongly believe is not everyone is equipped to be a parent. So you have to check your own your own marks. You have to check your own self that whether I'm capable or not, and then you have to decide whether to be a parent or not. And once you do that, you have to keep on learning from your mistakes, because not everyone is flawed, right? But you have to learn from these things, and you have to lower your bar when it comes to expecting from your kids. And that's how you let them do things and that's how they can shine. Yeah, basically unlearn whatever you have learned and teach the new things and relearn that with your kid. So it's like you got a chance to relive life. So this has to be one of the finest episodes we have ever recorded. Wow, it's going to be a long episode. Glad to say that. It took us a lot of time to record this, but finally we did this, and I'm very happy that we have discussed this. This episode will open up another episode that we are going to do with a psychologist on generational trauma. Awesome. Yeah. So we are going to that is going to be more productive, I guess.
it is going to be a in-depth episode of psychology, where we are Mhm. assessing and where we are exploring different aspects of Yeah. generational trauma from the perspective of a psychologist. So it is going to be an interesting Yes. episode. So this episode gave us that opportunity to explore Mhm. the other one. So thank you for that, Yeah. and thank you for joining us today. To all those who are listening, or to who are watching this episode, do like, share, and subscribe to our channel, and do share this episode to as many parents and as many kids as possible. And also do follow Got Dr. it. Jui on Instagram. She has amazing talk show named the Legit Talks, where she Legit. talks to various people from different fields and she explores their I have journey. talked with you also. You are a legit person, Janish. Your video is already up on the YouTube channel of the Yeah, Legit yeah. Talks. Okay, yeah. So you can People do watch his episode also. He have a lot of creative mind ideas there. It is a very helping session for everyone. So please go watch that. yes, do And watch her. thank you so much, Janish, for giving me a chance. I had this thing in my head, जो बाहर निकल गई है, and I finally am happy that I have released it to you, and you know my perspective in this sense now. So thank you so much for this opportunity. I'm really glad, so grateful. Hope to see you soon. Hope to do another episode soon. So good night, good afternoon, good morning, wherever you are watching or listening to this episode. Bye bye. Take care. Bye, guys. Bye.